जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। संजय राउत ने महाराष्ट्र की सियासत पर कहा, भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर भ्रष्ट नेता बेदाग हो गए हैं। जी हां, शिवसेना यानी यूबीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच चल रही एनसीपी नेतृत्व की लड़ाई को लेकर रविवार को भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा महाराष्ट्र में केवल दलों को तोड़ने में लगी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन भी नेताओं पर भ्रष्टाचार के दाग लगे होते हैं वो भाजपा में शामिल होते ही बेदाग हो जाते हैं। संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, एनसीपी में हुई टूट के पीछे भाजपा की बड़ी साजिश है। उनका काम केवल अन्य दलों को तोड़ना है। वे अन्य दलों के सदस्यों को तोड़कर अपने पाले में लाते हैं और भ्रष्टाचार के दाग का धोने के लिए उन्हें भाजपा की वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। जिन पर सबसे ज्यादा भ्रष्ट होता है आरोप था, उन्हें भाजपा ने अपने दल में शामिल कराने के बाद बेदाग घोषित कर देते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एनसीपी 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह आरोप भी लगाया था कि एनसीपी महाराष्ट्र सरकार बैंक घोटाले के साथ साथ सिंचाई और खनन क्षेत्रों में हुए घोटाले में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद एनसीपी में भारी टूट हुई है और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने चाचा शरद पवार को कच्चा गच्चा देते हुए 8 विधायकों के साथ एनडीए में चले गए। महाराष्ट्र की मौजूदा शिवसेना भाजपा गठबंधन में शामिल होने के बाद अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। जी हाँ, वही महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना यानी यूबीटी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एनसीपी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया है। इस संबंध में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि 2 दिन पहले सीएम मोदी ने भोपाल में कहा कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया और आज उसी एनसीपी के नेता उनके दल के साथ महाराष्ट्र की सत्ता में है। वही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी ने एनसीपी नेताओं पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया था और उनके बाद हम सब भाजपा का ये ड्रामा देख रहे हैं। मैं विधायक महापौर बन गया, 4 महीने बाद रोहित पवार का जन्म हुआ, छगन भुजबल का जवाब, कहा मुझे बड़ा मत कहो। जी हाँ, मंत्री छगन भुजबल ने विधायक रोहित पवार को कड़ा जवाब दिया है। मेरी आलोचना करने से पहले इतिहास को समझे, वे इतिहास नहीं जानते, ये कहते हुए छगन भुजबल ने रोहित पवार की आलोचना की। जी हाँ, उन्होंने कहा मैं पहले विधायक बना, फिर मेयर और 4 महीने बाद रोहित पवार का जन्म हुआ। राज्य कैबिनेट के खाता आवंटन के बारे में चिंता न करें, खाता आवंटन जल्द ही होगा। मंत्री छगन भुजबल ने खाता आवंटन के सवाल को जवाब देते हुए कहा कि इस संबंध में वो स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि महाविकास आघाड़ी सरकार की कार्यालय में भी 1 महीने के बाद खाते का वितरण और विस्तार किया गया था, तो उन्होंने कहा कि खाता आवंटन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, शरद पवार के साथ मैं नेता बन गया, कार्यकर्ता नहीं। जवाब में शरद पवार के साथ आया था तो मैं कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन उससे पहले मैं मुंबई का विधायक और मेयर बन चुका था। छगन भुजबल ने रोहित पवार को ये भी सलाह दी है कि जब मैं विधायक था तो शरद पवार के साथ आया था, इसलिए मुझे ऊपर उठाने की बात मत करो। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को एक और राहत, एलजी को झटका, एनजीटी के फैसले पर रोक। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार को राहत दी है तो एलजी वीके सक्सेना को झटका लगा है। सबसे बड़ी अदालत ने एनजीटी के इस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को यमुना पुनर्जीवन परियोजना पर एक उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जी हाँ, केजरीवाल सरकार ने एनजीटी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज आम आदमी पार्टी यानी आपकी सरकार ने कहते हुए एनजीटी के आदेश पर तुरंत रोक की मांग की थी कि इससे दोनों अथॉरिटी के बीच और अधिक संघर्ष होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआईटी दीवार चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने केजरीवाल सरकार की याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए एनजीटी के फैसले पर स्टे लगा दिया है। कुछ ही देर हुई सुनवाई के में कोर्ट ने साफ किया है कि वह एनजीटी के 9 जनवरी के आदेश के उसी हिस्सों पर स्टे लगा रही है जिसने एलजी को यमुना
पैनल का मुखिया नामित किया गया था। जी हाँ, दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मन सिंघवी से बेंच ने कहा, हम मानते हैं कि असली मुद्दा यह है कि क्या ट्राइब्यूनल एलजी को पैनल का मुखिया नियुक्त कर सकता है या नहीं। एनजीटी का मानना है कि चूंकि वो डीडीए के चेयरमैन हैं, इसलिए पैनल का मुखिया बनाया जाए। जवाब में सिंघवी ने कहा कि यमुना की सफाई में डीडीए का कुछ लेना देना नहीं है और एलजी को शामिल करने में एनजीटी पूरी तरह गलत है। दिल्ली सरकार की गुजारिश को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अपनी अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की है। आप सरकार ने मई के अंतिम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एनजीटी के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इस बार रोक की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने जुलाई 2018 को इस बार 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की ओर से दिए गए फैसले का भी जिक्र किया था। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।